नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में जहां हम हिंदू धर्म के गहरे रहस्यों और प्रेरणादायक कहानियों को भगवान कृष्ण की जुबानी सुनते हैं। आज का विषय है विष्णु जी के प्रथम अवतार, मत्स्य अवतार के बारे में। तो मधुसूदन, कृपया हमें बताइए मत्स्य अवतार की लीला क्या है और इसका महत्व क्या है। प्रिय मित्रों, हर अवतार केवल एक घटना नहीं है। ये एक संदेश है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। आज मैं आपको अपने पहले अवतार की लीला सुनाने जा रहा हूं, मत्स्य अवतार की। तो चलो अपनी कल्पना के पंख लगाकर उस समय में चलते हैं जब सृष्टि अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। उस समय धरती पर अराजकता फैली हुई थी, अधर्म बढ़ रहा था और सबसे बुरी बात, वेद जो सृष्टि के आधार है, जिन्हें ब्रह्मा जी ने मानवता को ज्ञान और धर्म का मार्ग दिखाने के लिए दिया था, चोरी हो गए थे। एक असुर था हैग्रीव, जिसने वेदों को चुरा लिया था। सोचो, अगर ज्ञान ही नष्ट हो जाए तो क्या बचेगा? केवल अज्ञान, डर और अराजकता। और तभी मैंने देखा सृष्टि का अंत नजदीक था। जल प्रलय आने वाला था, पूरा संसार पानी में डूबने वाला था। लेकिन हर अंत एक नए आरंभ का अवसर भी होता है। इसीलिए मैंने मछली का रूप धारण किया, मत्स्य अवतार। क्यों? क्योंकि पानी ही वह माध्यम था जहां यह लीला शुरू होनी थी। अब सुनो, जल प्रलय से पहले की घटना। दक्षिण भारत में एक राजा थे, सत्यव्रत। वह बहुत धर्मपरायण थे, अपने कर्मों और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाले। एक दिन वह नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में पानी लिया, उसमें एक छोटी सी मछली थी। मछली ने उनसे कहा, हे राजा, मैं बहुत छोटी हूं, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, क्या आप मेरी रक्षा करेंगे? राजा सत्यव्रत का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। और उन्होंने मछली को एक छोटे बर्तन में रख लिया। लेकिन कुछ ही समय में मछली इतनी बड़ी हो गई कि वह बर्तन में समा नहीं सकी। राजा ने मछली को तालाब में रखा, लेकिन कुछ ही दिनों में वह तालाब भी छोटा पड़ गया। फिर उसे नदी में छोड़ा गया और वहां से समुद्र में। हर बार मछली बड़ी और बड़ी होती गई। आखिरकार सत्यव्रत समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तब मैंने उन्हें अपने असली स्वरूप में दर्शन दिया। मैंने कहा, हे सत्यव्रत, मैं भगवान विष्णु हूं। जल्द ही जल प्रलय आने वाला है। यह पृथ्वी नष्ट होने वाली है। मैंने इस पृथ्वी को फिर से बसाने के लिए तुम्हें चुना है। तुम एक विशाल नाव बनाओ, उसमें सभी प्रकार के जीवों, 7 अर्षियों, औषधियों और बीजों को रखो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जल प्रलय शुरू हुआ। आसमान से लगातार बारिश हो रही थी। हर तरफ केवल पानी ही पानी था। सत्यव्रत ने नाव बनाई थी, वह विशाल लहरों के बीच डगमगा रही थी। तब मैंने एक विशाल मछली का रूप धारण किया। मेरा शरीर सुनहरे रंग का था और मेरी एक बड़ी सींग थी। सत्यव्रत ने नाव को मेरी सींग से बांध दिया। मैंने उस नाव को जल के भयानक थपेड़ों से बचाया। इस दौरान मैंने हयग्रीव से वेदों को वापस छीनकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया, ताकि नई सृष्टि का निर्माण हो सके। जल धीरे धीरे उतरने लगा। सत्यव्रत और उनके साथ के लोग सुरक्षित थे। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, ये नए जीवन और नए आरंभ का प्रतीक थी। याद रखो, जब भी सृष्टि में असंतुलन आएगा, मैं अवतार लेकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन तुम्हें भी अपने धर्म, अपने कर्तव्यों और अपनी प्रकृति की रक्षा करनी होगी। आज मैं तुम सबको अपने दूसरे अवतार, कूर्म अवतार की अद्भुत लीला सुनाता हूं। एक बार भगवान शंकर के अंशावतार दुर्वासा ऋषि पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक सुंदरी के हाथ में पारिजात पुष्प की एक दिव्य माला देखी। उस माला की सुगंध से मोहित होकर ऋषि दुर्वासा ने उस सुंदरी से माला मांगी। सुंदरी ने आदर पूर्वक वह माला ऋषि दुर्वासा को दे दी। ऋषि दुर्वासा ने वह माला अपने मस्तक पर धारण कर ली और आगे चल दिए। तभी उन्होंने ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इंद्र को देखा। ऋषि ने वह माला इंद्र की ओर फेंकी, लेकिन इंद्र ने वह माला ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दी। ऐरावत हाथी ने उसे अपने मस्तक से उतारकर भूमि पर फेंक दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे देवराज, आपने मेरी दी हुई माला का आदर नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं
कि त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। ऋषि के श्राप से सभी देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। तीनों लोक माता लक्ष्मी से वंचित हो गए। जब असुरों को यह पता चला तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र और अन्य देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सब भगवान विष्णु की शरण में जाओ। मैंने देवताओं से कहा, तुम्हें अमृत प्राप्त करना होगा, इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा। देवताओं को असुरों के साथ मिलकर यह कार्य करना पड़ेगा। देवराज इंद्र असुरों के पास गए और उन्हें अमृत का लोभ देकर मंथन के लिए मना लिया। मैंने समझाया कि मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करना होगा। देवता और असुर तैयार हो गए, लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। मैंने तुरंत कछुए का रूप धारण किया, कूर्म अवतार। मैंने अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर किया। मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले हलाहल विष निकला। ये विष इतना भयानक था कि सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष, लक्ष्मी जी और अंत में अमृत कलश निकला। असुरों ने अमृत पर कब्जा करने की कोशिश की। तब मैंने मोहिनी रूप धारण किया। मेरी मोहक सुंदरता देखकर असुर मोहित हो गए। मैंने अमृत केवल देवताओं में बांट दिया। इस प्रकार देवताओं ने अपनी शक्ति वापस प्राप्त की और स्वर्ग पर अपना अधिकार फिर से स्थापित किया। पुत्र, आज मैं तुम सबको अपने तीसरे अवतार वराह अवतार की लीला सुनाता हूं। यह कथा तब की है जब धरती संकट में थी। इस अवतार के माध्यम से मानव शरीर के साथ परमात्मा का पहला कदम धरती पर पड़ा। मुख शुक्र का था, लेकिन शरीर इंसानी। उस समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने अपनी शक्ति से स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। उसने पूरी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। हिरण्याक्ष यानी हिरण्य मतलब स्वर्ण और अक्ष मतलब आंखें, जिसकी नजरें हर समय दूसरों के धन पर लगी रहती हो, वही हिरण्याक्ष है। उस असुर ने अहंकार में आकर भूमि देवी का अपहरण कर लिया और उन्हें समुद्र के गहरे तल में छिपा दिया। इससे सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो गया। देवता और ऋषि मुनि अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने मेरी शरण ली। मैंने कहा, चिंता मत करो, मैं इस संकट को समाप्त करने के लिए अवतरित होऊंगा। तब मैंने वराह का रूप धारण किया। यह रूप अत्यंत विशाल था और दिव्यता से परिपूर्ण। मेरे शरीर से निकलने वाला तेज चारों दिशाओं को आलोकित कर रहा था। मैंने समुद्र के गहरे जल में प्रवेश किया और भूमि देवी को खोजने लगा। बहुत खोजने के बाद मैंने उन्हें देखा। वे असुर हिरण्याक्ष के कारण भयभीत थी। लेकिन तभी हिरण्याक्ष ने मुझे चुनौती दी। उसने अपनी पूरी शक्ति से मुझे रोकने का प्रयास किया और तब हुआ एक भयंकर युद्ध। यह युद्ध अत्यंत भीषण था। समुद्र में उठती लहरें और प्रकृति का कंपन ये दिखा रहा था कि यह युद्ध कितना अद्वितीय था। हिरण्याक्ष ने अपने ब्रह्मास्त्रों और दिव्य शस्त्रों से मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने गदा और शक्तियों से उसे पराजित करता रहा। जब उसने देखा कि उसकी शक्ति समाप्त हो रही है, तो उसने छल और कपट का सहारा लिया। वह बार बार अपना रूप बदलता रहा, लेकिन मेरी दृष्टि और शक्ति से वह बच नहीं पाया और अंततः उसका अंत हो गया। इसके बाद मैंने पृथ्वी को अपनी विशाल दांतों पर उठाया और समुद्र से बाहर निकाला। यह दृश्य अत्यंत दिव्य था। देवताओं ने मेरी जय जयकार की। मैंने भूमि देवी को उनके स्थान पर स्थापित किया और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित किया। पुत्र, यह अवतार हमें यह सिखाता है कि जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर अवतरित होते हैं। ये कथा हमें प्रेरणा देती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर हमारा विश्वास अडिग है, तो ईश्वर हमेशा हमारी सहायता के लिए उपस्थित रहते हैं। तो याद रखिए, धैर्य और विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करें, क्योंकि सत्य की जीत सदैव सुनिश्चित है। पुत्र, नरसिंह अवतार की कथा अधर्म के नाश और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। यह उस समय की बात है जब हिरण्यकशिपु नामक असुर ने अपनी शक्ति और अहंकार से तीनों लोकों को संकट में डाल दिया था। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का भाई था
जिसे मैंने वराह अवतार में समाप्त किया था। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर उसने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि स्वयं देवता भी भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, न उसे कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर, न आकाश में न पृथ्वी पर, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया। उसने स्वयं को अमर समझ लिया और अहंकार से भर गया। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह हर क्षण नारायण का स्मरण करता। प्रहलाद, नारायण का नाम लेना बंद करो, मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, भगवान नारायण ही सृष्टि के रचयिता, पालन करता और संहार करता है। उनकी शक्ति के आगे किसी की शक्ति कुछ नहीं। हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ गया। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। उसे उबलते तेल में फेंका गया, जंगली हाथियों के सामने डाला गया, पहाड़ से गिराया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अदृश्य रूप में उसकी रक्षा की। एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? क्या वह हर जगह है? प्रहलाद ने विश्वास से कहा, हाँ पिताश्री, भगवान हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने खंभे की ओर इशारा किया। क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में खंभे को तोड़ दिया। उसी क्षण खंभे से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में प्रकट होकर सृष्टि को आलोकित कर दिया। नरसिंह का स्वरूप अद्भुत था। उनका चेहरा सिंह का था, जिसमें तेजस्वी क्रोध झलक रहा था। उनकी आंखें अग्नि के समान प्रज्वलित थी। उनके तीखे नख घातक और अजेय थे। उनका शरीर मानव का, परंतु शक्ति अनंत। हिरण्यकशिपु ने भगवान नरसिंह पर आक्रमण किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हिरण्यकशिपु ने अपनी सारी शक्तियों और अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया हुआ, लेकिन नरसिंह के सामने वह टिक नहीं पाया। अंततः भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को संध्या के समय अपने गोद में उठाया। न वह घर के अंदर था न बाहर, न वह दिन था न रात, न वह आकाश था न पृथ्वी, और न अस्त्र न शस्त्र। अपने तीखे नखों से उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। देवताओं ने भगवान नरसिंह की स्तुति की और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। ये कथा हमें सिखाती है, अधर्म का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति की शक्ति असीमित है। भगवान हर जगह है। पुत्र, वामन अवतार की कथा उस समय की है जब धरती पर धर्म संकट था। असुरों के राजा महाबली ने अपनी अपार शक्ति, पराक्रम और यज्ञों के माध्यम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। महाबली के समय असुर समाज अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। वे केवल धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग पर भी शासन कर रहे थे। देवता अपने ही लोक से निष्कासित हो गए थे। इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवता छिपने पर विवश हो गए थे। महाबली केवल एक पराक्रमी राजा ही नहीं बल्कि अत्यंत दानशील और धर्मपरायण भी थे। वे अपने प्रजाजनों का विशेष ध्यान रखते थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। उनके दरबार में हर याचक अपनी इच्छा पूरी कराकर ही लौटता था। लेकिन धीरे धीरे यह दानशीलता अहंकार में बदलने लगी। उन्हें लगने लगा कि तीनों लोकों को उन्होंने अपने बल और पराक्रम से जीत लिया है और अब वे ही इस सृष्टि के सबसे महान शासक हैं। जब देवता अत्यधिक परेशान हो गए तो उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। इंद्र ने कहा, प्रभु, महाबली का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वह स्वर्ग में देवताओं की उपासना बंद करवा चुका है। वरुण ने कहा, यदि महाबली को रोका नहीं गया तो सृष्टि में संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं वामन अवतार में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। उनका रूप अत्यंत मोहक और दिव्य था। उनके पास एक लकड़ी की छड़ी और एक कमंडल था।
वे छोटे, कोमल लेकिन तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उसी समय महाबली ने अपने राज्य में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उनके दरबार में ऋषि, मुनि, दानवीर और अन्य याचक उपस्थित थे। वे हर किसी को मनचाही वस्तु देने का वचन दे रहे थे और तभी यज्ञ स्थल पर एक दिव्य बालक का आगमन हुआ। उनकी दिव्यता ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। महाबली ने उन्हें देखकर आदरपूर्वक कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। कृपया बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? वामन ने विनम्रता से कहा, हे राजा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर महाबली आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम केवल 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हो? मैं तुम्हें स्वर्ण, गाय या यहां तक कि पूरा राज्य भी दे सकता हूं। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। महाबली के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें तुरंत रोका। उन्होंने कहा, राजा, यह साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु है। ये तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। यदि तुमने यह वरदान दिया तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा। महाबली ने कहा, गुरुदेव, यदि यह स्वयं भगवान विष्णु है तो मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है। मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकता। जैसे ही महाबली ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, वामन बालक ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। उनका शरीर आकाश और पृथ्वी को छूने लगा। उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी थीं। पहले पग से उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग से उन्होंने आकाश को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। भगवान विष्णु ने महाबली से कहा, अब मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं? महाबली ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे भगवान, मेरा अहंकार, मेरा राज्य और मेरा शरीर सब आपका है। कृपया अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनका सिर अपने चरणों से स्पर्श किया। फिर उन्होंने कहा, हे महाबली, तुम्हारी भक्ति और दानशीलता अतुलनीय है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम पाताल लोक के राजा बनोगे, लेकिन तुम्हारी गाथा हमेशा अमर रहेगी। पुत्र, ये कथा हमें सिखाती है, सच्चे दानवीर को अपना सर्वस्व भी अर्पित करने में संकोच नहीं करना चाहिए। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उनकी परीक्षा लेकर उन्हें प्रेरित करते हैं। पुत्र, परशुराम अवतार की कथा उस समय की है जब पृथ्वी धर्म संकट में थी। क्षत्रिय राजाओं ने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण अधर्म फैलाया हुआ था। वे अपनी प्रजा का शोषण कर रहे थे और अपनी सत्ता के मद में चूर होकर धर्म का अपमान कर रहे थे। धरती माता, जो सदैव सभी जीवों का पालन पोषण करती है, इन अत्याचारों से पीड़ित होकर परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के पास पहुंची। उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, हे ऋषि, क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार अब सहन नहीं होता। कृपया इस संकट का समाधान करें। ऋषि जमदग्नि ने तपस्या के माध्यम से भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा, पुत्र, मैं स्वयं परशुराम के रूप में जन्म लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान विष्णु ने भृगु वंश में जन्म लेने का निर्णय लिया। ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के पुत्र के रूप में उनका अवतार हुआ। उनका जन्म दिव्य प्रकाश से हुआ था। जब परशुराम का जन्म हुआ तो पूरे भृगु वंश में उत्सव मनाया गया। बालक परशुराम बचपन से ही अद्वितीय और तेजस्वी थे। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने अपने पिता से वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त किया। उनकी माता ने उन्हें करुणा, प्रेम और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। एक दिन परशुराम ने भगवान शिव की घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। तपस्या कठिन और लंबी थी। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, अपनी इच्छा बताओ। परशुराम ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा शस्त्र दीजिए जो धर्म की रक्षा
और अधर्म के नाश में सहायक हो। भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य परशु प्रदान किया। ये परशु शक्ति और दिव्यता का प्रतीक था। उस दिन से राम का नाम परशुराम पड़ा। लेकिन कथा में मोड़ तब आया जब सहस्रार्जुन, जो है हय वंश का शक्तिशाली राजा था, अपने अहंकार और अत्याचारों के कारण भयंकर समस्या बन गया। सहस्रार्जुन को अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि उसने धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म का साथ दिया। एक दिन सहस्रार्जुन अपने सैनिकों के साथ परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने कामधेनु गाय को देखा। ये गाय हर इच्छा को पूर्ण करने वाली थी। सहस्रार्जुन ने उसे बलपूर्वक छीनने का निर्णय लिया। ऋषि जमदग्नि ने विरोध किया, लेकिन सहस्रार्जुन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और कामधेनु को छीन लिया। कुछ समय बाद जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, सहस्रार्जुन ने अपने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम आश्रम लौटे तो उन्होंने अपनी माता को विलाप करते हुए देखा। अपने पिता का मृत शरीर देखकर उनका हृदय पीड़ा और क्रोध से भर गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का अंत करूंगा। परशुराम ने सहस्रार्जुन और उसकी सेना का सामना किया। उनकी शक्ति और शौर्य से सहस्रार्जुन का संहार हुआ। परशुराम ने अपने परशु से यह साबित कर दिया कि अधर्म का अंत निश्चित है। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का 21 बार नाश करेंगे। उन्होंने केवल उन क्षत्रियों का विनाश किया जिन्होंने धर्म का मार्ग छोड़ दिया था। परशुराम ने न केवल युद्ध किए बल्कि उन्होंने धर्म का प्रचार भी किया। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची शक्ति करुणा और संयम में है। भगवान विष्णु का 7वां अवतार, श्री राम अवतार। पुत्र श्री राम अवतार की कथा त्रेता युग की है। ये उस समय की बात है जब अधर्म और अनाचार का प्रभाव बढ़ गया था। लंका का राजा रावण अपनी शक्ति और अहंकार के कारण अत्याचार कर रहा था। उसने धर्म का अपमान किया और देवताओं, ऋषि मुनियों तथा साधारण जनों को अपने अत्याचारों से पीड़ित कर दिया। रावण ने अपनी शक्ति का इतना दुरुपयोग किया कि उसने धरती पर संतुलन बिगाड़ दिया। उसके अत्याचारों से पीड़ित होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस संकट का समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, रावण को वरदान प्राप्त है कि उसे मनुष्य या वानर के अलावा कोई नहीं मार सकता, इसलिए भगवान विष्णु ही मानव रूप में अवतार लेकर इस संकट का अंत कर सकते हैं। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मैं धर्म की पुनर्स्थापना और रावण के अहंकार के अंत के लिए इस अवतार को धारण करूंगा। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। इस अवतार में वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने गए। श्री राम बचपन से ही तेजस्वी, विनम्र और धर्मपरायण थे। उन्होंने अपने गुरुओं से वेद, शास्त्र और शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। उनके व्यक्तित्व में करुणा, न्याय और कर्तव्य निष्ठा की झलक थी। एक दिन विश्वामित्र ऋषि राजा दशरथ के दरबार में आए और उन्होंने कहा, हे राजन, राक्षसों ने मेरी तपस्या में विघ्न डालना शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आपका पुत्र राम मेरे साथ चले और इन राक्षसों का संहार करे। राजा दशरथ पहले तो चिंतित हुए, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजा। यहीं से राम के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। राम और लक्ष्मण ने ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया। विश्वामित्र ने उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए और उनके शौर्य को देखकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद राम ने मिथिला नगरी का रुख किया, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त यह थी कि जो शिव के धनुष को उठाकर उसे तोड़ सकेगा, वही सीता से विवाह करेगा। स्वयंवर में उपस्थित कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष को
हिला तक नहीं सका। तब राम ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से धनुष उठाया और एक ही झटके में उसे तोड़ दिया। जब भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा तो परशुराम ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। लेकिन जब उन्होंने भगवान राम की दिव्यता को पहचाना तो वे उनके समर्पण और विनम्रता से प्रभावित हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। सीता और राम का विवाह हुआ। ये विवाह न केवल दो व्यक्तियों का बल्कि धर्म और आदर्शों का मिलन था। लेकिन कथा में बड़ा मोड़ तब आया जब राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों के कारण राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। राम ने बिना किसी प्रतिरोध के अपने पिता की आज्ञा स्वीकार की और माता सीता व भाई लक्ष्मण के साथ वन के लिए प्रस्थान कर गए। वनवास के दौरान राम ने अनेक आर्षि मुनियों की सहायता की। उन्होंने राक्षसों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। रावण की बहन शूर्पणखा ने राम पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राम ने विनम्रता से मना कर दिया। क्रोधित शूर्पणखा ने लक्ष्मण पर आक्रमण किया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमानित होकर शूर्पणखा ने रावण को उकसाया। रावण ने मारीच की मदद से छलपूर्वक सीता का अपहरण किया। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकले तो उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव और हनुमान से हुई। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त बने और सीता को खोजने के लिए लंका पहुंचे। हनुमान ने लंका में सीता का पता लगाया और रावण को चेतावनी दी। जब रावण ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया तो हनुमान ने लंका को अपने पूंछ से जलाकर भस्म कर दिया। लंका दहन केवल रावण के अहंकार का अंत नहीं बल्कि धर्म के विजय का आरंभ था। सीता को बचाने के लिए राम ने वानर सेना संग लंका तक पहुंचने का निर्णय लिया। समुद्र को पार करने के लिए सेना ने एक अद्भुत पुल का निर्माण किया जिसे राम सेतु कहा जाता है। वानरों ने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर उन्हें समुद्र में डाला और ये पत्थर तैरने लगे। ये पुल केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि धर्म और संकल्प की शक्ति का प्रतीक बना। राम सेतु के निर्माण ने रावण के अहंकार के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। लंका पहुंचने पर राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया। जब हनुमान द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और उसे युद्ध भूमि तक ले आए। उनके इस पराक्रम और भक्ति ने न केवल लक्ष्मण को जीवन दान दिया बल्कि यह सिखाया कि सच्ची शक्ति समर्पण और सेवा में है। युद्ध में राम ने रावण को चेतावनी दी कि अधर्म का अंत निश्चित है। रावण ने फिर भी अपना अहंकार नहीं छोड़ा। आखिरकार राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त करवाया। रावण के अंत ने यह संदेश दिया कि कोई भी शक्ति धर्म के बिना अधूरी है। राम और सीता अयोध्या लौटे जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। राम का राज्याभिषेक किया गया और राम राज्य की स्थापना हुई। ये राज्य न्याय, करुणा और धर्म का प्रतीक था। ये कथा हमें सिखाती है कि कर्तव्य, त्याग और सत्यनिष्ठा जीवन के सबसे बड़े आदर्श हैं। राम केवल एक योद्धा नहीं बल्कि मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक है। पुत्र, मेरी यह कथा द्वापर युग की है। ये वह समय था जब अधर्म ने फिर से पृथ्वी पर अपनी जड़ें फैला ली थीं। राजाओं में लोभ और अहंकार का बोलबाला था। उन्होंने धर्म का मार्ग छोड़कर प्रजा पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया था। लेकिन पृथ्वी पर सबसे बड़ा संकट मथुरा के राजा कंस के रूप में था। कंस, जो कि एक शक्तिशाली योद्धा था, अपने राज्य और सत्ता के मद में चूर था। उसने अपने पराक्रम के बल पर मथुरा के चारों ओर भय और आतंक का साम्राज्य स्थापित कर लिया था। यहाँ तक कि उसने अपने ही पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया, लेकिन विवाह के बाद एक आकाशवाणी ने कंस को चेतावनी दी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस भविष्यवाणी ने कंस को भयभीत कर दिया। उसने अपने भय को दूर करने के लिए
क्रूरता का सहारा लिया। कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और अपनी बहन की हर संतान का वध करने का निश्चय किया। पुत्र, मेरा जन्म एक अंधेरी रात में हुआ जब चारों ओर भय और निराशा का माहौल था। उस समय आषाढ़ मास की अष्टमी तिथि थी और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। चारों ओर अंधकार था और तेज वर्षा हो रही थी। जब मेरा जन्म हुआ तो वह केवल एक शिशु का जन्म नहीं था, वह प्रकाश का आगमन था। जेल के ताले अपने आप खुल गए, कारागार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए और एक दिव्य प्रकाश जेल में फैल गया। मेरे पिता वसुदेव ने मुझे यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंचा दिया। यमुना नदी, जो उस समय उफान पर थी, शांत हो गई। शेषनाग ने अपनी फन से मेरे पिता को और मुझे बारिश से बचाया। गोकुल में मेरा बचपन आनंद और चंचलता से भरा हुआ था। मेरी मां यशोदा ने मुझे अपने स्नेह से पाला। मैंने माखन चोरी की, गोपियों को तंग किया और अपने दोस्तों के साथ गौचारण किया। लेकिन मेरी हर लीला केवल मनोरंजन नहीं थी, उनके पीछे गहरे संदेश छिपे थे। जैसे जब मैंने पूतना का वध किया तो वह केवल एक राक्षसी नहीं थी, वह छल और धोखे का प्रतीक थी। उसने मुझे विष पिलाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उसे मुक्त कर दिया। जब मैंने कालिया नाग का नाश किया तो वह केवल अहंकार का अंत था। यमुना नदी में कालिया नाग ने विष फैलाकर जीव जंतुओं का जीवन संकट में डाल दिया था। मैंने उसे हराकर यह संदेश दिया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकता। पुत्र, मेरा जीवन केवल बाल लीलाओं तक सीमित नहीं था। मैं मथुरा की ओर बढ़ा, जहां कंस मेरा इंतजार कर रहा था। कंस ने मुझे रोकने के लिए कई राक्षसों को भेजा। प्रत्येक राक्षस ने अधर्म और अंधकार का प्रतिनिधित्व किया। चाणूर और मुष्टिक जैसे शक्तिशाली पहलवानों ने मुझे चुनौती दी। मल्ल युद्ध के बाद मैंने कंस का वध किया। कंस का अंत केवल एक राजा का अंत नहीं था, वह अधर्म और अहंकार का अंत था। मथुरा को राक्षसों के आक्रमण से बचाने के लिए मैंने द्वारका की स्थापना की। यह एक स्वर्णिम नगरी थी जो समुद्र के किनारे बसी थी। महाभारत का युद्ध मेरे जीवन का सबसे बड़ा अध्याय था। पुत्र, महाभारत के इतिहास में एक घटना ऐसी है जो अधर्म के चरम पर पहुंचने का प्रतीक थी। यह थी द्रौपदी चीरहरण की घटना। पांडव, जो धर्म का पालन करते थे, ने जुए में अपना सब कुछ खो दिया। यहां तक कि उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन और दुशासन ने अधर्म का मार्ग अपनाकर द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। पुत्र, वह क्षण इतना कष्टदायक था कि स्वयं धरती भी उस अधर्म को देखकर कांप उठी। द्रौपदी ने मुझे पुकारा। उसकी पुकार न केवल उसकी बल्कि पूरे धर्म की पुकार थी। मैंने उसकी लाज की रक्षा की। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया तो मैंने उसके वस्त्र को इतना लंबा कर दिया कि वह उसे खींचते खींचते थक गया। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह एक संदेश था कि धर्म और नारी के सम्मान की रक्षा करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच का नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। लेकिन पुत्र, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस युद्ध को रोकने का हर संभव प्रयास किया था? युद्ध से पहले मैं स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गया। मैंने धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और विदुर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि यदि कौरव 5 गांव पांडवों को दे दे तो यह युद्ध टल सकता है। लेकिन दुर्योधन, जो अपने अहंकार में अंधा था, इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। पुत्र, मेरी भूमिका केवल पांडवों का मित्र बनने तक सीमित नहीं थी। मैंने कर्ण को भी धर्म का मार्ग दिखाने का प्रयास किया। कर्ण को मैंने उसकी वास्तविकता बताई कि वह पांडवों का बड़ा भाई है। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया कि वह अधर्म का साथ न दे, लेकिन वह अपने कर्तव्य और दानवीरता की मर्यादा में बंधा हुआ था। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि मैं अधर्म के पक्ष में हूं, लेकिन मैं
कौरवों का ऋणी हूं और इसे निभाना मेरा धर्म है। यह केवल पांडवों और कौरवों के बीच का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। युद्ध के पहले अर्जुन ने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया। तब मैंने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह पूरे मानव समाज के लिए धर्म, कर्म और सत्य का मार्गदर्शन है। गीता में मैंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। युद्ध में मैंने अर्जुन के रथ की सारथी की भूमिका निभाई। लेकिन पुत्र, क्या तुम जानते हो कि उस रथ पर केवल मैं नहीं था? उस रथ के ध्वज पर स्वयं हनुमान विराजमान थे। हनुमान ने अपना बल और आशीर्वाद अर्जुन को दिया था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में धर्म ने अधर्म पर विजय पाई, लेकिन यह विजय केवल हथियारों की नहीं थी, यह सत्य, संयम और कर्तव्य की विजय थी। पुत्र, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने धर्म राज्य की स्थापना की, लेकिन मेरे अपने यदुवंश में अधर्म का बीज पनपने लगा। यदुवंशी, जो कभी धर्म और सत्य के अनुयायी थे, धीरे धीरे अहंकार, मद और अनीति के रास्ते पर चल पड़े। एक दिन महर्षि दुर्वासा ने द्वारका में प्रवेश किया। यदुवंशियों ने उनके साथ छल किया और उनका उपहास उड़ाया। उनकी इस अधर्मपूर्ण हरकत से क्रोधित होकर ऋषि ने यदुवंश को श्राप दिया। उन्होंने कहा, यदुवंश का नाश होगा और वह स्वयं अपनी विनाश का कारण बनेगा। महर्षि के श्राप के प्रभाव से यदुवंशियों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। एक दिन वे आपस में झगड़ पड़े। अहंकार और मद ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने अपनी ही तलवारों से एक दूसरे का वध कर डाला। द्वारका, जो कभी समृद्धि और शांति का प्रतीक थी, समुद्र में समा गई। यह मेरा अंतिम कर्तव्य था, अधर्म का अंत करना, चाहे वह मेरे अपने कुल में क्यों न हो। पुत्र, जब यदुवंश का नाश हो चुका था और द्वारका समाप्त हो गई थी, तो मुझे यह आभास हो गया था कि मेरा कार्य पूरा हो चुका है। मैंने जंगल में अकेले जाकर ध्यान मग्न होने का निर्णय लिया। मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और योग निद्रा में चला गया। उसी समय एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, जंगल में आया। उसने मेरी पैर की अंगुली को हिरण का मुख समझ लिया और तीर चला दिया। वह तीर मेरे पैर में लगा और मेरी योग निद्रा भंग हो गई। जरा भयभीत होकर मेरे पास आया और क्षमा मांगने लगा, लेकिन मैंने उसे स्नेहपूर्वक कहा, जरा, तुमने कोई पाप नहीं किया, यह तो केवल समय का नियम है। मेरा समय अब पूरा हो चुका है। पुत्र, मेरा अवतार केवल अधर्म का अंत करने के लिए नहीं था, यह दिखाने के लिए था कि जीवन में मर्यादा, धर्म और सत्य कितना महत्वपूर्ण है। मेरा हर कार्य, चाहे वह बाल लीला हो या गीता का उपदेश, केवल धर्म की स्थापना के लिए था। मैंने अपने जीवन से यह सिखाया कि भक्ति, कर्म और धर्म का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा आदर्श है। पुत्र, बुद्ध अवतार उस समय का है जब संसार अधर्म, हिंसा और अज्ञानता में डूब चुका था। मनुष्य अपनी इच्छाओं और अहंकार के कारण दूसरों पर अत्याचार करने लगा था। यह आवश्यक था कि मानव को प्रेम, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया जाए। इसलिए मैंने भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया। ये कहानी कपिलवस्तु राज्य से शुरू होती है। राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के महान और धर्मपरायण राजा थे। उनकी पत्नी महामाया देवी अत्यंत पुण्य और सौम्यता की प्रतीक थी। जब बुद्ध ने उनके गर्भ में प्रवेश किया तो महामाया देवी ने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने एक सफेद हाथी को अपने गर्भ में प्रवेश करते हुए देखा। यह एक शुभ संकेत था। जब राजा ने इस स्वप्न की व्याख्या करवाई तो ज्योतिषियों और विद्वानों ने कहा, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर मानवता को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला महान संत। कुछ समय बाद महामाया देवी ने लुम्बिनी वन में बुद्ध को जन्म दिया। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है जिसने अपना उद्देश्य पा लिया हो। उनके जन्म के समय
वातावरण में शांति और दिव्यता का अनुभव हुआ। सिद्धार्थ के जन्म के बाद ज्योतिषियों ने राजा शुद्धोधन को भविष्यवाणी सुनाई कि उनका पुत्र सांसारिक जीवन छोड़कर साधु बन जाएगा। ये सुनकर राजा चिंतित हो गए। वे नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ एक साधु बने, वे चाहते थे कि वह एक महान सम्राट बने। इसलिए राजा ने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख और कष्ट से दूर रखने का निर्णय लिया। राजा ने सिद्धार्थ के लिए एक भव्य महल बनवाया जहां केवल सुख और विलासिता ही थी। सिद्धार्थ को महल के बाहर की दुनिया से पूरी तरह अलग रखा गया। उन्हें कभी बूढ़े, बीमार या गरीब लोगों को देखने नहीं दिया गया। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि महल में केवल युवा और प्रसन्न चित्त लोग ही रहें। सिद्धार्थ को धन, वस्त्र, भोजन और मनोरंजन की सभी सुविधाएं दी गई। उनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ। उनसे उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। पुत्र, सत्य से भागना संभव नहीं है। जब सिद्धार्थ ने पहली बार महल के बाहर जाने का अनुरोध किया तो राजा ने बड़ी अनिच्छा से अनुमति दी, लेकिन इस यात्रा ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। महल के बाहर सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो लाठी के सहारे चल रहा था। ये देखकर उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये व्यक्ति ऐसा क्यों दिखता है? सारथी ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति वृद्ध होता है, ये जीवन का नियम है। उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो भयंकर बीमारी से पीड़ित था। सिद्धार्थ को पहली बार एहसास हुआ कि शरीर अस्वस्थ हो सकता है। उन्होंने एक शव यात्रा देखी। यह देखकर सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या है? सारथी ने कहा, यह मृत्यु है, हर व्यक्ति को एक दिन मरना होता है। उन्होंने एक संत को देखा जो शांत और प्रसन्न लग रहा था। सिद्धार्थ ने सोचा, क्या ऐसा जीवन संभव है जहां शांति और प्रसन्नता बनी रहे? इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से झकझोर दिया। उन्हें समझ आ गया कि धन, विलासिता और भौतिक सुख जीवन के असली उद्देश्य नहीं है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र को सोते हुए देखा। उनके हृदय में करुणा थी, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें सत्य की खोज करनी होगी। उन्होंने राजमहल, परिवार और सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ दिया और आत्म संयम का अभ्यास किया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि केवल तपस्या से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तब उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया। अब बोध गया में पीपल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन से वे गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का प्रचार किया। 4 आर्य सत्य: संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है, दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध ने जीवन भर मानवता को करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्होंने जाति, धर्म और समाज की सभी बाधाओं को तोड़ा। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने यह शिक्षा दी, सब कुछ नश्वर है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहो। भगवान बुद्ध की यह कथा मानवता के लिए सबसे बड़ा उपहार है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में शांति और करुणा ही सबसे बड़ी पूंजी है। पुत्र, ये विषय केवल भविष्य की बात नहीं है, ये धर्म और मानवता के एक अभिन्न सिद्धांत को प्रकट करता है। कल की अवतार भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार होगा और यह कलयुग के अंत में होगा। इस युग में जब अधर्म, अज्ञान और अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब कल्कि का अवतरण होगा। लेकिन इसे समझने के लिए हमें पहले कलयुग और उसके स्वभाव को गहराई से जानना होगा। कलयुग चारों युगों में सबसे चुनौतीपूर्ण है। ये युग मानवता के धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। जहां सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग
धर्म और नैतिकता पर आधारित थे, वहीं कलयुग में धर्म धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। धर्म के 4 स्तंभों का पतन। सत्य। इस युग में सत्य को झूठ से ढक दिया जाएगा। सत्य बोलने वाले को मूर्ख समझा जाएगा और छल कपट जीवन का साधन बन जाएगा। करुणा। मानवता अपनी करुणा और दया खो देगी। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने में संकोच नहीं करेंगे। तप, तपस्या, साधना और आत्मसंयम का महत्व घट जाएगा। भोग और विलास ही जीवन का मुख्य उद्देश्य बन जाएगा। दान। दान और सेवा का स्थान लोभ और संग्रह ले लेगा। लोग अपने सुख के लिए दूसरों का शोषण करेंगे। इस युग में परिवार, समाज और प्रकृति तीनों का संतुलन बिगड़ जाएगा। परिवार के भीतर कलह बढ़ेगी और समाज में असत्य, अधर्म और अन्याय का वर्चस्व होगा। प्रकृति बार बार आपदाओं के रूप में अपना संतुलन बिगड़ने का संकेत देगी। जब यह सब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में इस संसार में अवतरित होंगे। पुत्र। कल की अवतार का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण में बताया गया है कि कल्कि का जन्म कल युग के अंत में होगा। वे शंभल नामक पवित्र गांव में जन्म लेंगे। ये गांव अभी भी गुप्त है, क्योंकि यह स्थान धर्म और पवित्रता से संरक्षित है। कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण कुल में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। वे पवित्र, धर्मपरायण और तपस्वी दंपति होंगे, जिनकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। कल की अवतार का स्वरूप दिव्य होगा। उनका तेज ऐसा होगा जैसे सहस्त्र सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। वे घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमचमाती तलवार होगी, जो अधर्म और अत्याचार का नाश करेगी। कल के अवतार का मुख्य उद्देश्य धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना है। ये केवल एक युद्ध नहीं होगा, ये युग का अंत और नए युग का आरंभ होगा। कल की अवतार उन दुष्ट और अत्याचारी लोगों का विनाश करेंगे, जो अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण धर्म का अपमान कर रहे होंगे। कल की का अवतार कल युग का समापन करेगा और सत्य युग की शुरुआत करेगा। सत्य युग वह युग है जहां सत्य, करुणा और धर्म का पुनः राज होगा। जब अधर्म और अज्ञानता चरम सीमा पर होंगे, तब कल की अवतार युगांतकारी युद्ध का आरंभ करेंगे। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच होगा। कल की अवतार के साथ दिव्य शक्ति और देवताओं की सेना होगी। उनके अनुयायी वे लोग होंगे जो अब भी सत्य और धर्म के प्रति आस्थावान है। कल की अपनी तलवार से अधर्मियों का संहार करेंगे। ये तलवार केवल एक हथियार नहीं, बल्कि धर्म की शक्ति और सत्य का प्रतीक होगी। पुत्र, कल की अवतार केवल विनाश के लिए नहीं आएंगे। वे यह संदेश देंगे कि धर्म, सत्य और करुणा कभी समाप्त नहीं हो सकते। भले ही कलयुग के अंधकार में मानवता खो जाए, लेकिन धर्म का प्रकाश अवश्य लौटेगा। कल की अवतार हमें यह सिखाते हैं कि जब परिस्थितियां सबसे कठिन होती हैं, तभी परिवर्तन और नवजागरण का समय आता है। उनका अवतार हमें याद दिलाता है कि अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य की विजय अपरिहार्य। कृष्ण जी, कल की अवतार की यह कथा हमें अद्भुत प्रेरणा और आशा देती है। यह हमें सिखाती है कि भले ही समय कितना भी कठिन क्यों न हो, धर्म और सत्य की शक्ति अडिग है। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? यदि यह आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगले एपिसोड में किसी और अद्भुत कथा के साथ लौटेंगे। तब तक धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहें।